दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज पार्ट 17 है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेद विश्लेषण संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सामग्रियों से संबंधित है। वेद इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल एनालिसिस। सेकंड क्वेश्चन है, फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है, कब होता है? तो घटती कीमत की स्थिति में प्रयुक्त होता है। रोमन प्रीमियम योजना का सुधार हुआ रूप में, किस रूप में हुआ था? रोमन प्रीमियम योजना का सुधार ये हाल से प्रव्याजी पद्धति का है। लेस्पियर का सूत्र क्या होता है? तो LP01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 100। ये इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला पूछ सकते हैं। कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, जो कि होता है R इक्वल टू 1 माइनस 6D² अपॉन NN² माइनस 1। प्रबंध के कार्यों का संकेतन शब्द POIM किस प्रबंध विश्लेषण की देन है? तो ये हैरोल्ड स्मिटी की देन है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है, ये किसने कहा है? ये मार्शल ने कहा है। और स्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या होती है? घटती है। और एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित नहीं है, उसकी आयकर के किस धारा के अंतर्गत कर्मयुक्त है? तो ये धारा 1023C के अंतर्गत कर्मयुक्त है। फाइलिंग की परंपरा पद्धति है बॉक्स फाइल। और एक नए श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं, सीमांत उत्पाद। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब उत्पादन साधनों की इकाइयों का निरंतर प्रयोग करने से उत्पादन क्रमशः कम होता है, तो ये नियम क्या कहलाता है? उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाता है। किस अर्थशास्त्री ने स्थिर लागत को पूरक लागत की संज्ञा दी है? तो ये मार्शल हैं। LIC की स्थापना पूछ सकते हैं, जो कि 1956 में हुई थी। और आधारभूत लागत बराबर होता है प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को प्लस कर आधारभूत लागत बनती है। दोस्तों, ये पार्ट 17 था। अब इसके बाद पार्ट 18 देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कार और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। मतलब कार और कर्मचारी का जो मधुर समुदाय का मधुर संबंध होता है वो संगठन कहलाता है। ये कथन मिलबर्ड का है। और संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी पीटर ड्रकर ने। और प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से में मानव के विकास की कहानी है, ये कथन है CN ग्रेगर का। और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना 1961 में। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ और इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां शामिल की गई थीं। क्वेश्चन किसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसके जो मेन फैक्ट हैं वो एक तो ये हैं कि कब बना, 1961 में बना, प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1962 से। और कुल धाराएं इसमें पूछ सकते हैं 298 हैं। और जो कि अनुसूचियों की बात की जाए तो 14 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि FW टेलर के मतानुसार वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध के लिए कितने अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है? तो ये 8 इसका आंसर है। और 6 क्वेश्चन है, लागत लेखांकन आधारित होता है कहाँ, किस पर आधारित होता है? ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। और कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं की बात की जाए तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं ±1 होगा। और 2 प्रतिगमन रेखाएं संपाती हैं यदि R इक्वल टू ±1 है। मैनेजर को कमीशन
उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पूर्व लाभ 77,000 हो तो देय कमीशन होगा। तो इसका फार्मूला लगेगा प्रबंध का कमीशन लाभ इंटू कमीशन की दर अपॉन 100 प्लस कमीशन की दर। तो ये 77,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 करके ये 7,000 आंसर इसका निकल आएगा। यदि लेस्पेरे सूचकांक 121 तथा पासे सूचकांक 144 हो तो फिशर सूचकांक क्या होगा? तो इन दोनों सूचकांकों को मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला है इसका कि लेस्पेरे सूचकांक गुणे पासे का सूचकांक मिलकर ही फिशर का सूचकांक बनता है। तो ये रूट सिग्मा P1Q0 अपान सिग्मा P0Q0 और सिग्मा P1Q1 अपान सिग्मा P0Q1 करेंगे तो 121 जो कि इसमें दे रखा था और 144 की मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालेंगे तो 132 आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें। धन्यवाद।